अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ, वो है चिकन और आलू के कबाब। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितने नरम और कितने बेहतरीन, ये देखें अंदर तक गल गए हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास है 2 आलू, मैंने कद्दूकश कर लिए छील के। 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। आधा किलो मेरे पास चिकन है बोनस। एक बड़े साइज का मेरे पास प्याज है, मैंने चॉप कर लिया। 1 टीस्पून मेरे पास नमक। 1 टीस्पून मेरे पास है अजवाइन। 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया पीसा हुआ। 1 टीस्पून है मेरे पास साबुत जीरा। 1 टेबल स्पून है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें। अब हम इसको अच्छे तरीके से लेंगे पीस। आधा किलो मेरे पास चिकन का बोनस है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना। अब मैं प्याज भी शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर ही। मशीन को थोड़ी थोड़ी देर आप चलाया करें, फिर बंद कर लिया करें, फिर थोड़ी थोड़ी देर चलाया करें, बंद कर लिया करें। कभी भी मशीनें आपकी ख़राब नहीं होंगी। एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ये देखें मैं भी इसको सांस दिला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको निकाल रहे हैं। हमारा बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो गया। जितना आप बारीक पीसेंगे उतनी आपके कबाब अच्छे बनेंगे। हम किसी डोंगे में इसमें निकाल लेते हैं। ये जो मैंने आधा किलो आलू, 2 बड़े साइज के आलू जो मैंने कद्दूकश करके रखे थे, ये मैंने शामिल कर दिए। इसके साथ 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन शामिल कर दी। 1 टीस्पून है इसके अंदर खुश्क धनिया पीसा हुआ शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहा हूँ, दादड़ा मिर्ची जिसको बोलते हैं। 1 टीस्पून में इसके अंदर जीरा डाल दिया। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स करने हैं। मिक्स करके हम बनाएंगे इसके फिर कबाब। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा, इसको आपने फ़ौरन बनाना, मिक्स करनी है तमाम चीज़ें। आप फ़ौरन इसको बनाना शुरू कर देना। वो ऐसे है कि वरना ये पानी छोड़ देंगे, क्योंकि आलू भी है, प्याज भी है इसमें। जैसे नमक डालते हैं तो फिर थोड़ा ये नरम पड़ जाते हैं। ये अंडे से बगैर, मैदे से बगैर, बेसन से बगैर आज हम आपके लिए ये बना रहे हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अच्छा, आप जो भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं अब बनाऊंगा ये वाली शेप। आप गोल बना सकते हैं, सीख कबाब की शेप बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। मैंने ये वाली बनानी है। मैंने सब कबाब जो है ना बना लिए। अब हम इसको फ्राई करना, तलना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल जो है ना गर्म हो गया। अब हम इसको फ्राई करना वहाँ हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी, मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया थी कि आपने मुझे हमें ना अंडे से बगैर आलू और चिकन के कबाब बनाना सिखाएं। आज आपकी एक मैं फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। दूसरी फरमाइश में इंशाअल्लाह ताला चिकन और चने की दाल की भी बहुत जल्दी आपकी मैं फरमाइश पूरी कर दूँगा। ये देखिए, इसमें ना तो यह मैदा, ना इसके अंदर मैंने बेसन, कुछ भी नहीं डाला। इसको हमने बस हल्की आंच पे इसको फ्राई करना हो। इंशाअल्लाह ये बहुत बेहतरीन बनेंगे। ये जो चिकन होता है ना, चिकन में आपने देखो मैंने 2 आलू डाले फुल साइज के, तो उसकी वजह से ये हमारे आलू जो है टूटेंगे नहीं, कबाब खुलेंगे नहीं चिकन की वजह से।
आपने क्या करना है, इसको एक साइड से 4 मिनट लगाना हल्की आंच पे। मैं आंच आपको देखकर चेक करवा देता हूँ। जो भी चीज़ बनाता हूँ आपके सामने बनाता हूँ और सही सही बताता हूँ कि आपकी कोई भी मेहनत जाया ना जाए, पैसे भी ना जाया जाए, आपकी जो मेहनत की है वो भी नहीं जाया जाए। 4 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किए और दूसरी ये देखो मैं कलट रहा हूँ इसको। 4 मिनट हम इस एक साइड से करेंगे हल्की आंच भी। माशाल्लाह आप इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया। और ये देखिए कोई भी हमारा टूटा नहीं, खुला नहीं है। जब इंसान अल्लाह ताला का नाम लेके काम करता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए साथ साथ काम करते हुए, बहुत बरकत पड़ती है और बहुत आपका काम अच्छा हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये 8 मिनट कुल लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखिए पूरे मैंने 8 मिनट इसको फ्राई किया। आप इसका कलर देख लें माशाल्लाह कितना प्यारा आया। और हमने एक तोड़ के टेस्ट भी किया तो माशाल्लाह बिल्कुल आलू इसमें गल गए हैं। तो आलू की है कद्दूकस से। ये देखिए जी, ऐसे करके आपने सब कुछ सब निकाल लेना। ये देखिए मैं साथ साथ बना के इसको डाल रहा हूँ। इसको आपने रेस्ट नहीं देना। अगर आप इसको रेस्ट देंगे आलूओं ने पानी छोड़ देना वहाँ। इसमें प्याज इसलिए ज़्यादा डालता हूँ, हमेशा कबाबों में प्याज ज़्यादा डालते हैं कि कबाब और कोफ्तों में बहुत नरम बनते हैं। ये देखिए, ये आपने साथ साथ फ़ौरन तैयारी कर बनाना शुरू कर देनी है। ये आपके बच्चों को, बड़ों को दावत पे भी आप रख सकते हैं। हमेशा जो मैं बोलता हूँ ना कि जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करें पहले अपने लिए थोड़ी सी बना कर देखा करें। अगर अच्छी बन जाए फिर आपने मेहमानों के लिए बनानी है, कोई भी रेसिपी हो। इस तरीके से मैंने तमाम के तमाम फ्राई कर लेने हैं। जो भी मैं काम करता हूँ आपको पता सुकून से करता हूँ, आराम से, फिर ही काम अच्छा होता है। बस जल्दबाजी के काम अच्छे नहीं होते। सलाद के तौर पे हम काट रहे हैं एक टमाटर, एक काटेंगे हम इसके साथ प्याज गोल गोल। आपको जो भी सलाद पसंद हो, खीरा पसंद हो, बंद गोभी पसंद हो, आप काट सकते हैं। इसी तरीके से हमने प्याज को गोल गोल काट लेना। चिकन और आलू के कबाब हमारे तैयार हो गया। इसके साथ बनाई है हमने हरी चटनी, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें डाल के। और ये आपको जो भी सलाद पसंद हो आपने सलाद ज़रूर इसके साथ रखना। ये बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत बेहतरीन बन के हमारे ये आलू के चिकन और आलू के कबाब तैयार हो गए हैं। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। ये भी यकीनन आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार आप बनाएंगे। तो अपने मुंह से खुद तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आप बनाएं और तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।